बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह हमने लास्ट जहाँ तक कोड किया था, एडीटी को डेवलप किया था, उससे आगे इंशाल्लाह फर्दर कोडिंग हम आज की रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले डिस्प्ले ट्री का मेथड जो हमने इंसर्ट किया था, हम अब डिलीट ट्री की तरफ बात करते हैं। अगर आपने पूरा ट्री जो है वो डिलीट करना हो, तो उसके लिए किस तरीके से हमारा कोड काम करेगा। तो हमारा तरीका ये था कि हम पब्लिक रैपर्स लिख रहे थे और उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो हम प्राइवेट सेक्शन में डाल रहे थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, पहले पब्लिक रैपर में मूव करते हैं और लेट्स से यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ वाइड डिस्ट्रॉय ट्री या डिलीट ट्री, जो भी आप उसको कहना चाहें, लेट्स कॉल इट डिलीट ट्री। और उसके लिए पब्लिक रैपर में हम ऑफ कोर्स पहले चेक करेंगे ट्री इज एम्प्टी। अगर आपको फॉलो कर रहे हैं लास्ट रिकॉर्डिंग से, तो हमने ये मेथड लिखा था लास्ट क्लास में, ट्री इज एम्प्टी। अगर ट्री एम्प्टी है तो फिर हमारा कोड जो है रिटर्न हो जाए, हम किसी भी डिलीट करने को नहीं है। ये आपके पास ट्री इज एम्प्टी की सिंपल सी बॉडी है, जिसका लॉजिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो हमने जो है डिस्ट्रॉय करना है ट्री को। तो उसके लिए हम डिलीट ट्री के नाम का ही मेथड रखेंगे और उसको हम रूट पास कर देंगे और हम लीफ से ऊपर की तरफ डिलीशन करेंगे। ठीक है, डिलीशन के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनिशियलाइज योर रूट विद नल पीटीआर। ठीक है, अगर आपने जब पूरा ट्री डिलीट कर दिया, आपका ट्री एम्प्टी हो गया, तो आपने नल पीटीआर जो है आखिर में ज़रूर शो करना है। और हम यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दे देंगे, ट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डिलीट ट्री की जो है वो हम प्राइवेट सेक्शन में करेंगे, जिसको रूट नोड जो है वो पास हो रही है और वो रूट और वो लीव से शुरू होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा, डिलीशन के 1 बाय 1 करता हुआ जाएगा। लेट्स कॉल इट वाइड डिलीट ट्री और इसको हम पास कर रहे हैं रूट, जिसको हम नोड नामी पैरामीटर के अंदर स्टोर करेंगे। और हमने करना क्या है, हमने 1 बाय 1 रिकर्सिवली नोड्स को एक्सेस करना है। हम लीव्स, लेफ्ट मोस्ट लीव्स और फिर राइट मोस्ट लीव को एक्सेस करेंगे और उसके बाद जो है हम नोड को डिलीट करेंगे। ठीक है, ऑल द वे जब हम वापस पहुंचे, तो जब तक हमारे पास जो है नोड जो है वो नल पीटीआर ना हो जाए। अगर आपके पास नोड जो है नल पीटीआर हो गया, तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन से रिटर्न कर देना है। अदरवाइज हमने डिलीट ट्री को रिकर्सिवली कॉल करना है। ठीक है, डिलीट ट्री को हमने रिकर्सिवली कॉल करना है और हमने उसे पास करनी है नोड का कौन सा चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड। और उसके फौरन बाद हम उसको पास करेंगे डिलीट ट्री के लिए नोड का राइट चाइल्ड। करते करते जब ये रिकर्सिव कॉल जो है लीस्ट पे पहुंचेगा, तो नल पीटीआर रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न के बाद जाकर हम एक्चुअली नोड्स को लीड करना शुरू कर देंगे। जो जो नोड इसे मिलेगी उसे 1 बाय 1 हम इस तरीके से यहाँ पे डिलीट करते जाएंगे। ओके जी, अब हमें इसका मेन्यू ऐड करना है। तो हमारे पास डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन था, उसमें जाके हमने सिंपली एक और ऑप्शन ऐड करनी है फॉर डिलीटिंग एंटायर ट्री। और उसका जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया था वो आपके पास था, उसकी वैल्यू आपके पास 4 थी। तो लेट मी कॉल इट ओवर हियर 4 फॉर डिलीट ट्री। और केस हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स उसका ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ऊपर कांस्टेंट बनाया हुआ है डिलीट ट्री के नाम से। ये जब भी कॉल हो, हम कह रहे हैं ट्री डॉट डिलीट ट्री के मेथड को कॉल कर दो और ये अपनी एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर देगा। और ब्रेक से ऑफ कोर्स आपने हर के केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट डालनी है। ठीक है, लेट्स क्विकली सी दी आउटपुट। हम इसका जल्दी से आउटपुट चेक करके फिर हम आगे बाकी के मेथड्स की तरफ मूव करते हैं कि हमने बाकी के मेथड्स में इसका कैसे जो है काम करना है। ओके, तो होपफुली आपको ये विजिबल होगा कंसोल विंडोज़ जो है वो। लेट मी शो इट टू यू। और इस कंसोल विंडोज़ के अंदर जो है अभी हम जिस तरह पहले हम अपना ट्री देते रहे इनपुट के लिए, उसी तरह इनपुट देकर फिर हम पूरा ट्री इकट्ठा डिलीट करके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुछ नोड ऐड्स करनी है, पहली नोड आपकी इंसर्ट होगी। ठीक है, मैं दोबारा चॉइस दे देता हूँ, ये आपकी लेट्स सपोज सेकंड नोड हो गई। थर्ड नोड में हमने 20 दे दिया, फिर उसके बाद हम 1 फॉर इंसर्शन और नोड हमारी 25 होगी। फिर 1 फॉर इंसर्शन नोड हमारी 30 हो गई। आप देख रहे हैं हर नोड के अंदर मुझे सक्सेसफुली इंसर्टेड का मैसेज भी आ रहा है। अगर मैं 30 दोबारा इंसर्ट करूं, तो ये हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में देखा था, डुप्लीकेट्स को हम इग्नोर करें, डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं करें। ओके, ये आपका ट्री बन गया, बैलेंस ट्री है। आप उसके बैलेंस फैक्टर चेक कर लें,
बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है, किसी भी नोड का बैलेंस जो है वो ना -1 से कम है और किसी भी नोड का बैलेंस +1 से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस ट्री को अब डिलीट करना है, अब 4 के ऑप्शन चूज़ कीजिए, 4 फॉर डिलीट ट्री, ट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम ट्री को डिस्प्ले करना चाहें तो ये मुझे कह रहा है ट्री इज़ एम्प्टी। इसी तरह अगर हम देखिए 4 को ऑप्शन करें तो उसमें भी 4 के ऑप्शन में भी ट्री इज़ एम्प्टी के लिए हमने कोड लिखा हुआ है। ओके, नाउ लेट्स एग्जिट आउट ऑफ आवर कोड। डिस्प्ले डिलीट के बाद अब हम थोड़ा-सा काम करेंगे फाइंडिंग के ऊपर। एक तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं फाइंड मिन के हवाले से, एक कांस्टेंट। तो अब हमने फाइंड मिन के साथ-साथ फाइंड मैक्स का भी बना ले और फाइंड वैल्यू का भी बनाते हैं। तो फाइंड अंडरस्कोर मिन, अगर हमने कोई इस ट्री के अंदर कोई मिनिमम वैल्यू ढूँढनी हो तो उसके लिए हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया 5 का, और फाइंड अंडरस्कोर मैक्स के लिए हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया 6 का। 6 की चॉइस हम यूज़र से लेंगे, और फाइंड अंडरस्कोर वैल्यू जो है उसको हम यूज़ करेंगे, उसके लिए कांस्टेंट हम 7 के नाम का। अब ये 3 मेथड्स जो हैं, इनके लिए हमने इंशाल्लाह कोडिंग डेवलप करनी है। फाइंड मिन जो है, वो तो ऑलरेडी हम कोड लिख चुके हैं, जो हमने किया था डिलीशन के केस में, जिसमें फाइंड मिन की मदद से हम मिनिमम वैल्यू ढूँढ रहे थे। ये आपका फाइंड मिन का कोड है। आपको पता है कि वो मिनिमम वैल्यू जो है वो लेफ्ट मोस्ट लीफ होता है आपके ट्री का, तो उसको आप रूट नोड पास करेंगे तो उसकी लेफ्ट मोस्ट लीफ पर पहुँचकर आपको उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। हमने सिंपली यहाँ पे इसके लिए एक पब्लिक रैपर हम यहाँ पर डालकर, और इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन डाल देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक पब्लिक रैपर जो है फाइंड मिन के लिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, और इसमें हम पहले उसी तरह करेंगे कि अगर ट्री जो है वो एम्प्टी है तो फिर इस मेथड से रिटर्न हो, जो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस केस में यहाँ पे हमें पता है कि फाइंड मिन हमें मिनिमम वैल्यू का पॉइंटर रिटर्न करेगा उस नोड का। तो मिनिमम के नाम से हमने एक फंक्शन पॉइंटर बना लिया नोड सारे की टाइप का, और उसके लिए हम कॉल कर रहे हैं फाइंड मिनिम, और इसको हम पास कर देंगे रूट नोड। तो ये आपके ट्री के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके उसको रिटर्न करके मिनिमम में स्टोर कर देगा। ठीक है, आपने सिंपली फिर इस वैल्यू को शो करना है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द ट्री इज इक्वल टू जो आपका मिनिमम का भी आपने पॉइंटर बनाया उसकी की को, यानी उसके डेटा को डिस्प्ले कर दो। दैट्स ऑल। ये आपका जो है फाइंड मिन का फंक्शन हो गया। इसी तरह हमने अगर मैक्स के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पब्लिक रैपर डाल देते हैं फाइंड मैक्स के लिए, और फाइंड मैक्स को भी हम उसी तरह हम पहले चेक करेंगे कि अगर वो एम्प्टी है ट्री तो फिर तो आप रिटर्न हो जाए। वो ऑटोमेटिकली ये मैसेज भी दे देगा यूज़र को कि भाई द ट्री इज एम्प्टी, नथिंग टू फाइंड, या आप चाहें तो ये लिख सकते हैं एनी हाउ रिटर्न। और आप यहाँ पर नोड्स डायरेक्ट, अब यहाँ पर हम मैक्सिमम के नाम का एक पॉइंटर बना देंगे, और उसके लिए हम कॉल करेंगे फाइंड मैक्स को, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी लिखी नहीं ना, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लिखेंगे। तो ये सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है, और इस केस में हमने यूज़र को डिस्प्ले कर देना है लार्जेस्ट वैल्यू इन द ट्री, और जो आपका मैक्सिमम का पॉइंटर है उसका की यानी डेटा को डिस्प्ले कर दो। ओके, लेट्स राइट द कोड फॉर फाइंड मैक्स एज वेल। इसी मेथड को हमने इसके प्राइवेट सेक्शन में जाके हम इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर लिखते हैं साथ साथ। ये फाइंड मिन है तो फाइंड मिन के साथ ही हम यहीं पर फाइंड मैक्स का कोड डाल देते हैं, और इसको हम पास कर रहे हैं रूट ऑफ द ट्री। तो उसको रिसीव करने के लिए हमने नोड नामी पॉइंटर डेवलप कर दिया, और इसके अंदर उसी तरह एक सिंपल सा वाइल लूप चलेगा कि जब तक नोड में नल पीटीआर नहीं, कोई प्रॉपर एड्रेस स्टोर है, और नोड का राइट चाइल्ड में भी आपके पास नल पीटीआर नहीं, कोई एड्रेस स्टोर है, तो इस केस में आप नोड को अपडेट करते रहें नोड के राइट पॉइंटर से। उसमें राइट पॉइंटर को साथ साथ स्टोर करते रहें। ये लूप चल जाएगा तो इसके राइट मोस्ट लीफ पे पहुंच जाएगा, और राइट मोस्ट लीफ में एक बाइनरी सर्च ट्री में आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू होती है, आपने सिंपली उसको यहाँ पे रिटर्न कर देना है। ये आपको हो गया फाइंड मैक्स का फंक्शन। ओके, सिमिलरली अगर यूजर जो है वो आपके कोड ट्री के अंदर इफ यू वांट्स टू फाइंड एनी वैल्यू लेट्स से, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर पहले पब्लिक रैपर जो है वो इंक्लूड कर देते हैं, और उसी तरह आप पहले चेक कर लें कि अगर ट्री एम्प्टी है तो इस केस में आप सिंपली इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो आपने जो है गिवन वैल्यू जो है वो आपने देखना है, चेक करना है कि वो फाइंड हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए आप ऐसे कर लें कि या तो आप बूल वेरिएबल बना लें,
लेट्स कॉल इट फाउंड, और इसको इसके साथ जो है हम फाइंड वैल्यू के मेथड को कॉल कर देंगे और उसको हम पास कर देंगे रूट। फिर इसके अंदर जो है वो वैल्यू फाइंड करके वो फाउंड में हमें रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। तो हम फाउंड की वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है तो इस केस में हम यूजर को मैसेज दे देंगे वैल्यू फाउंड या नोड फाउंड इन द ट्री, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स के केस में हम सी आउट करके मैसेज दे देंगे वैल्यू या योर नोड नॉट फाउंड इन द ट्री। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है ये जो फाइंड वैल्यू की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम उसी तरह प्राइवेट सेक्शन में जाके करेंगे जिसको रूट नोड जो है वो ट्री की पास हो रही है। तो लेट्स मूव टू द प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास एवीएल, और उसमें हमने फाइंड मिन फाइंड मैक्स का उसके पास जो है इट मेक सेंस टू राइट दिस कोड ताकि हमारा कोड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे। उसमें जाकर हम वहाँ पे फाइंड वैल्यू के फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे। इसको हमने रूट पास किया था तो इसको हम रूट को नोड नामी वेरिएबल पैरामीटर के अंदर हम उसको रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपका जो नोड है अगर उसका इसका बेस केस ये रहेगा कि अगर वो नल पीटीआर की के इक्वल हो गया तो इस केस में मतलब ये कि आपका नोड नहीं मिला। अगर ट्री एम्प्टी हो तो ट्री एम्प्टी के लिए केस इसलिए कॉल नहीं होगा कि ट्री एम्प्टी के लिए हमने ऑलरेडी टीचर फंक्शन लिखा हुआ है और उस केस में ये फंक्शन कॉल ही नहीं होता। तो मैं नोड लिख लूँ तो इस केस में मुझे पता है कि नोड की वैल्यू नल पीटीआर होगी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक का सेंस बनाने के लिए एक लॉजिकल एक प्रोग्रामिंग स्टैटिक्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैं नल पीटीआर इसलिए लिख रहा हूँ। ये नल पीटीआर हम तब रिटर्न करेंगे जब नोड में नल पीटीआर आ जाएगी। यानी सर्च करते करते आप लीव्स तक पहुंच गए तो लीव्स के लेफ्ट राइट पे आपको नल पीटीआर मिल जाएगा। तो अगर कहीं नल पीटीआर फाइनली मिल रहा है तो दिस मीन्स के लास्ट रिकर्सिव कॉल के बाद आपको के बावजूद आपको वो नोड नहीं मिली। ठीक है। अब दूसरा केस इसका ये होगा कि या तो वो वैल्यू छोटी है और या वो वैल्यू बड़ी है और या वो वैल्यू इसके इक्वल है। अगर वो वैल्यू इक्वल है ये भी आपका बेस केस में आएगा। तो जो वैल्यू आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आपने यूजर पे यहाँ पे रिसीव करनी है यूजर से इन द फॉर्म ऑफ अ पैरामीटर जिसको हम क्या कहेंगे की। तो इसके लिए हम उसी तरह पब्लिक रैपर में वापस जाकर यूजर से वो वैल्यू ले लें जो हम सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर हम यूजर को मैसेज दे देंगे भाई \n न्यू लाइन दे दो और वहां पे एंटर वैल्यू फॉर सर्चिंग इन द ट्री, और हमने वैल्यू के नाम का पैरामीटर ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ से इसका मतलब ये है कि रूट के साथ साथ उसे क्या पास कर दें, उसे वैल्यू पास कर दें। अब ये वैल्यू हमने वहां जाकर सर्च करनी है। ठीक है। इस वैल्यू को हमने रिसीव कर लिया किसमें, की में, अपने प्राइवेट सेक्शन में जो हमारे फाइंड वैल्यू की यहाँ पे की में वो वैल्यू आ गई। अगर आपके पास नोड जो है वो नल पीटीआर हो गया तो इसका मतलब वैल्यू नहीं मिली तो आपने रिटर्न कर देना है नल पीटीआर, और नल पीटीआर इज एक्चुअली 0x0, ठीक, विच इज कंसिडर एट फॉल्स, और इसके अलावा कोई भी एड्रेस जो होगा वो आपके पास ट्रू के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। दूसरा केस ये है कि जो पास्ट की है वो आपको मिल गई है और वो नोड में पड़े हुए डेटा के इक्वल होगी। उस केस में अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इट मीन्स कि आपको वो वैल्यू मिल गई, आप उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे सिंपली रिटर्न नोट कर दें, उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर दें। अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो अब आपकी रिकर्सिव कॉल स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिकर्सिव कॉल्स आपको पता है कि अगर आपकी जो सर्चिंग वाली वैल्यू है जो की है वो अगर गिवन नोड से में पड़ी हुई वैल्यू से छोटी है तो उस केस में आपने लेफ्ट रिकर्सिव कॉल करनी है। ठीक है। आपने लेफ्ट रिकर्सिव कॉल करनी है। तो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल के लिए आप उसको फाइंड को क्या पास करेंगे, आप उसका लेफ्ट चाइल्ड पास करेंगे और दूसरा यही वैल्यू जो है एज अ की जो है जो आप उसको दोबारा पास करेंगे कि भाई इस वैल्यू को ले लो और उसके लेफ्ट साइड पे की के लेफ्ट साइड पे सर्च करो। ठीक है। तो लेट्स कॉल द फंक्शन फाइंड वैल्यू और उसको हम ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो पास कर रहे हैं, और क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है इस वजह से हमने रिटर्न किया यहाँ पे कीवर्ड ताकि इसके कॉल स्टैक में नीचे वाले कॉलर्स को साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है। अब आपके पास अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का केस हो जाएगा। एल्स में हमें अब एक ये इक्वल ना हो लेस ना हो तो ऑफकोर्स फिर वो ग्रेटर ही होगी, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। तो हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, स्टेटमेंट हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न करेंगे। फाइंड वैल्यू को हम दोबारा रिकर्सिवली कॉल करेंगे और ग्रेटर वैल्यू आपको पता है कि वो नोड के जो करंट नोड है उसके राइट चाइल्ड की तरफ जाएगी। तो हमें राइट पॉइंटर से पास कर दिया और राइट पॉइंटर को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे।
ये कोड चलते-चलते लीफ तक पहुँच गया तो नोड आपको नल पीटीआर रिटर्न कर देगा। ये अगर आपको वैल्यू मिल गई तो फिर आपको उस नोड का एड्रेस यानी फाइंड वैल्यू की मदद से आप एक्चुअल नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअल नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम उस नोड के एड्रेस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज़ अ बूलियन वेरिएबल। नल आ गया तो फाउंड में नल जो है वो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा और कोई भी नॉन ज़ीरो या नॉन नल वैल्यू आएगी तो वो ट्रू कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे उस वैल्यू को आप चाहें तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक यहाँ पर सिर्फ वो है कि ये जो थोड़ा-सा ये प्रोग्रामिंग लॉजिक गलत हो जाएगा इसलिए कि फाइंड वैल्यू जो है वो आपको एक एक रो नोड जो है एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है और आप उसको बूलियन में स्टोर कर रहे हैं। तो दिस डज़ नॉट मेक मच सेंस। तो इसके जगह ये होगा, बेहतर ये होगा कि हम डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लें और फंक्शन को कॉल करके हम यहाँ पे टेस्ट करें कि अगर उस जो वहाँ से जो पॉइंटर आ रहा है कि जो वो पॉइंटर अगर नल है, तो फिर आपके पास नोड नॉट फाउंड जो कॉलन के बाद वाला काउट है वो वाला डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर वो पॉइंटर जो है नल पॉइंटर के अलावा किसी नोड का पॉइंटर है तो उस केस में हम कहेंगे वैल्यू फाइंड इन ट्रू। ये आपके फाइंड के 3 फंक्शंस हो गए, फाइंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम और फाइंड वैल्यू। अब इसके कांस्टेंट्स हमने ऊपर जो डिक्लेयर किए थे, हमारे पास वो वैल्यूज थी 5, 6 एंड 7। कांस्टेंट्स आपने मिनिमम 5 था, मैक्सिमम 6 था और वैल्यू आपके पास 7 था, मिनिमम, मैक्सिमम और वैल्यू। इसके लिए अब हमने मेन्यू में वैल्यू हमने डेटा ऐड करना है डिस्प्ले करने के लिए। तो अब 5, 6, 7 के लिए हमें यहाँ पे 3 फर्दर सी आउट्स करने हैं। एक हमारे पास ऑप्शन 5 के लिए हमने करना है, दूसरा जो है हमने ऑप्शन 6 के लिए करना है और तीसरा जो है वो हमने ऑप्शन 7 के लिए करना है। तो ऑप्शन 5 में जो है हम वो क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, हम उसमें मिनिमम, सॉरी, हमने स्टार्ट किया था फॉर मिनिमम वैल्यू इन ट्री। हम ये वाला मैसेज जो यूजर को देना चाहते हैं और थोड़ा सा उसको स्टैटिक्स को जो है अ, हमने चूंकि सारे कैपिटल टाइपिंग किए हुए हैं केसेस के आउटपुट में, तो इट डज नॉट मेक अ गुड स्टैटिकली गुड आउटपुट। इसलिए हम सारा कैपिटल में ही टाइप करेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू इन द ट्री, ठीक है। फाइंडिंग भी लगा दिए चलिए साथ, तो ज़रा आपका ज़रा रीडेबल आउटपुट हो जाएगा। 6 में जो है हम करेंगे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू इन द ट्री। ये आपके पास 6 वाली ऑप्शन हो जाएगी। लेट मी फॉर्मेट द आउटपुट और मिनिमम की जगह यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। और 7 क्या था, 7 आपके पास ये था कि फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू इन द ट्री। तो उसमें हम यहाँ पे एक आपका स्पेसिफिक के ऑप्शन दे देंगे। कोई ख़ास वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो वो ख़ास वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऑप्शन नंबर 7 यूज़र को दे रहे हैं, ठीक है जी। ये आपका आउटपुट आ गया। तो अब आपके पास इन तीनों केसेस के लिए आपने यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम को चेंज करना है। पहला केस आपके पास फाइंड अंडरस्कोर मिनिमम के लिए था। उस केस में आप सिंपली ट्री डॉट फाइंड मिन का मेथड कॉल कर लें, ठीक है, और ब्रेक कर लें। ठीक है, दूसरा केस जो था वो आपके पास फाइंड अंडरस्कोर मैक्स के लिए था। उसमें आप ट्री डॉट फाइंड मैक्स का मेथड कॉल कर लें और यहाँ पे हर बस केस स्टेटमेंट के बाद आपका ब्रेक लगेगा। और तीसरा मेथड जो था वो आपका फाइंड अंडरस्कोर वैल्यू के लिए था। तो उस कांस्टेंट को हमने अगर यहाँ पे लिख दिया ट्री डॉट फाइंड वैल्यू जो है, आप यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर लें। आपका देखें मेन प्रोग्राम आपका बहुत सिंपल है उसका आउटपुट, और वो कोड इस तरीके से कि आपको पूरा कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बता रहा है कि हर केस में क्या किया जा रहा है, ठीक है। ओके, लेट मी फर्स्ट फिक्स एनी एरर्स, टाइपोस एंड देन वी ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर नो टाइपोस। कोई हमसे टाइपिंग मिस्टेक इस दफ़ा शुक्र है नहीं हुई। तो लेट्स सी, अब हम नोड में कुछ कुछ ट्री में कुछ नोड्स हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। मैंने पहला 10 इंसर्ट कर दिया, दूसरा मैंने 15 इंसर्ट कर दिया, तीसरा मैं 20 वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 25 में थोड़ी सी बड़ा ट्री यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 के बाद मैंने 35 की वैल्यू दे दी, इस दफ़ा 45 दे दिया और 1 मैंने एक और वैल्यू यहाँ पे 50 दे दिया, बल्कि इनफैक्ट एक और मुझे देना है 55। लेट्स सी द ट्री। हमारा ट्री परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है 10 है, लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास 55 है। लेट्स चेक आवर मेथड्स।
हमने स्मॉलेस्ट के लिए जो 5 की ऑप्शन दी थी फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो इसने देखिए मुझे 10 रिटर्न कर दिया। और अगर मैं 6 दे दूँ तो 6 मुझे लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगी व्हिच इज़ 55, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यार मुझे सर्च करके दो क्या इसमें 25 मौजूद है, तो 25 के लिए मुझे स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करनी है, तो मुझे पहले 7 का फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू इन द ट्री की चॉइस दे दें। उसके बाद मुझसे कह रहा है 25, तो मुझे कहता है नोट फाउंड इन ट्री। अब आप देखें आपको मैं ट्री डिस्प्ले करूँ तो आपके पास यहाँ पे 25 रूट नोड है, 55 मैक्सिमम और 10 मिनिमम, ये तीनों नोड्स से मुझे फाइंड करके दिया। अब इसमें आपको नजर आ रहा है 786 नहीं है। अगर मैं इसे कहूँ कि मुझे लेट्स सपोज 786 सर्च करके दो, तो नोड नॉट फाउंड इन ट्री, ठीक है। इस केस में हमारे फाइंड के तीनों मेथड्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू विद आवर फाइंडिंग स्ट्रीक। लेट्स सपोज अगर हमें इसी तरह इस ट्री के अंदर एक मेथड हमें चाहिए जो मुझे किसी नोड का पेरेंट फाइंड करके दे, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक रैपर जो है वहाँ पर आकर फाइंड पेरेंट जो है के नाम का मेथड डालता हूँ, जो कि मुझे किसी गिवन नोड का पेरेंट फाइंड करके देगा कि मैं इसका पेरेंट जो है मुझे पेरेंट बता दो कि ये वैल्यू है तो इसका पेरेंट कौन सा है। अगेन इफ ट्री इज एम्प्टी, जो हमारी कन्वेंशन रही है कि हमने इसीलिए बहुत सिंपल सा फंक्शन शुरू में लिख लिया था, तो हमारे इससे काफ़ी आसानी हुई तो रिटर्न कर दो। अदरवाइज हमने जो है इस नोड का पेरेंट जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। कि हमें नोड दी गई है और उसका पेरेंट जो है वो हमें एक वैल्यू यूजर से हमने लेनी है, ठीक है। तो हम यूजर को पहले मैसेज दे देंगे एंटर वैल्यू ऑफ द नोड whose parent is to be found, ठीक है। आई एम श्योर यू कैन कम विद अ बेटर स्टेटमेंट देन दिस वन, लेकिन जो आपको मुनासिब लगे फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दे दिया और यूज़र से हम वैल्यू ले लेकर अभी हम इस वैल्यू की बेस पर दोबारा फाइंड पेरेंट के मेथड को कॉल करेंगे, ठीक। और फाइंड पेरेंट के मेथड को हम क्या पास कर देंगे, एक हम उसको पास कर देंगे रूट जहाँ से हमारी सर्चिंग शुरू होगी, और दूसरा हम उसे पास कर देंगे वैल्यू जो इसमें हमने सर्च करना। और ये फाइंड पेरेंट जो है ये मुझे रिटर्न कर देगा उस पेरेंट का एड्रेस, ठीक है। वो उस नोट का पेरेंट आपके पास पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो लेट मी स्टोर इट, लेट मी कॉल यहाँ पे पेरेंट के नाम का जो है हम एक पॉइंटर बना लेते हैं। अगर वो पेरेंट जो है वो मिल गया तो उसका एड्रेस आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमें क्या नाम है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें किसी नोड का पेरेंट फाइंड करना है। तो वो वैल्यू अगर आपको मिल गई तो वो वैल्यू का हमें वहां से पेरेंट जो है रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली डायरेक्ट पेरेंट को ही क्योंकि रिटर्न करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे कि भाई पेरेंट को पहले चेक करो, पेरेंट को चेक करो, अगर वो वैल्यू मिल गई है तो हम एक सी आउट का मैसेज दे देंगे, और अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो हम दूसरा सी आउट का मैसेज देंगे। लेट्स लीव दिस कोड राइट नाउ एज इट इज, और इसको आके इंशाल्लाह फिर हम बाद में इसको पूरा कंप्लीट करते हैं जब हम अपना ऊपर फाइंड पेरेंट का जो है ना कि प्राइवेट सेक्शन में उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम ये किस तरीके से काम करेंगे। ओके, लेट्स गो टू द प्राइवेट सेक्शन एंड राइट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइंड पेरेंट, जहाँ पे फाइंड पेरेंट को फाइंड किया जा रहा है। तो वो आपके पास डायरेक्ट नोड आपके पास चूंकि वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है, पहली चीज जो है उसमें हम रूट नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम रूट नोड पास करेंगे, लेकिन हम उसको नोड नम वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो है वो आपकी की है, जिसका वो की में वो वैल्यू है, वो डेटा है जिसका पेरेंट हमने फाइंड करना है। तब आपका बेस केस ये हो जाएगा कि अगर नोड जो है वो नल पीटीआर है, यानी नॉट ऑफ नोड हो गया, ठीक है। नोड नल पीटीआर है या आपके पास एक ही नोड है विच इज द रूट नोड, और आप उस केस में जो वैल्यू पास हुई है वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि वो इस फर्स्ट कंडीशन में ही वो की के इक्वल है। अगर वो ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ये तो आपके बेस केस हो गए, तो इस केस में आप जो है नल पीटीआर रिटर्न करें, क्योंकि देखिए नोड की का तो रूट का तो पेरेंट होता नहीं, ठीक। तो इस केस में हम नल पीटीआर जो है यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ये हमारा एक बेस केस हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर नल पीटीआर हो तो मुझे नल पीटीआर मिल गया, तो इट मींस कि वो आपके पास जो है उसका जो पेरेंट है वो खत्म नहीं हुआ, सॉरी एम्प्टी ट्री है, वो एम्प्टी ट्री के हमने चेक किया, लेकिन फॉर ऑन द सेफर साइड हम यहाँ पे कोड में उसको इंक्लूड कर रहे हैं। और दूसरा, हम लीव्स तक पहुंचते हुए हमें कोई वैल्यू ना मिली तो उस केस में भी इसी तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने ये देखना है कि आपने फाइंड पेरेंट के लिए वैल्यू के लिए किस तरफ मूव करना है, आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है या राइट साइड पे मूव करना है, कि आपने ये डिसीजन करना है, वो आपको पता चल गया होगा बीएसटी में आप कैसे करते हैं।
लेकिन उस रिकर्सिव कॉल से पहले लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या आपको वो वैल्यू वैल्यू मिली तो नहीं। तो उसके लिए बेसिकली दो कंडीशंस हैं, ठीक है, दो कंडीशंस हैं और उन दोनों कंडीशंस की बुनियाद पर हमने ये डिसीजन लेना होगा। तो वो कंडीशंस मैं इस तरीके से सेपरेट कर रहा हूँ, दो दो लाइंस के ऊपर मैं पैरेंथेसिस इसलिए डाल रहा हूँ रीडेबिलिटी ठीक तरीके वाजिब तौर पे पता चले कि ये आपके पास एक कंडीशन है, दूसरी आपके पास सेकेंड वाली कंडीशन है। तो देखें, या तो आपके पास नोड का लेफ्ट पॉइंटर अगर मैं कहूँ, ठीक है, एक नोड पर आप पहुंचे, आप बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो बैक ट्रैक करते वापसी पे जाते आप चेक करेंगे कि अगर भाई नोड का लेफ्ट पॉइंटर नल नहीं है, इट मीन इसमें कोई एड्रेस मौजूद है, ठीक। अगर नोड का लेफ्ट पॉइंटर नल नहीं है यानी उसके लेफ्ट साइड पे कोई चाइल्ड मौजूद है, तो फिर उस लेफ्ट साइड वाले चाइल्ड की वैल्यू को चेक करो, ठीक है। नोड का जो आप करंटली जहां नोड पर पहुंचे हो, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू को आप चेक करें। अगर उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू जो है वो आपकी सर्चिंग वैल्यू के इक्वल है, इट मींस यही वाला चाइल्ड है जो आप, यही वाली नोड जो है वो आपकी पेरेंट नोड है, ठीक है। या वो अगर राइट साइड पे हो सकता है, आपके पास एक बेस केस ऐसे भी चल सकता है कि वो राइट चाइल्ड हो, आपके पास दो ही चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। तो राइट चाइल्ड को चेक कर ले और नोड के राइट साइड का जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू अगर आपकी दी गई वैल्यू के इक्वल है, तो दिस मीन्स के आप जो है उस नोड तक पहुंच गए जिसको आपने सर्च करना था, ठीक है। यानी ये जो करंट नोड है, ये जो करंट नोड है ये पेरेंट है इस राइट वाले चाइल्ड की। तो फिर आपको नोड अगर मिल गई तो आपने सिंपली इस नोड का एड्रेस जो है वो आपने क्या करना है, वो आपने रिटर्न कर देना। ये आपके दो बेस केसेस हो गए। या तो वो वैल्यू नहीं मिली तो नोड है, और या एक ही रूट नोड है तो आपको पहली कॉल में ही नोड ऑफ की इज इक्वल टू की, तो आप रिटर्न कर देंगे नल पीटीआर। अदरवाइज अगर वो किसी नोड, ऐसी नोड पे आप पहुंचे हैं जिसके लेफ्ट चाइल्ड अगर मौजूद है, नल नहीं है, तो तब हम उसकी की को एक्सेस करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आप सेकंड कंडीशन में आप किसी नल पॉइंटर को रेफरेंस कर देंगे और वो आपका डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, आपका कोड क्रैश हो जाएगा। इसलिए पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई नोड का लेफ्ट वाला पॉइंटर उठाओ, अगर वो नल है तो एंड दोनों कंडीशन को ट्रू है तभी हम उसकी की को चेक करेंगे। इसी तरह नोड पे जहाँ पे आप पहुंचे उसका राइट चाइल्ड चेक करो, अगर उसके राइट चाइल्ड में पड़ी वैल्यू मेरी सर्चिंग वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं उस पेरेंट नोड तक पहुंच गया जिसकी मुझे तलाश थी, ठीक है, जो मुझे की दी गई है सर्च करने के लिए, उसके पेरेंट नोड यही वाली नोड है, तो हमने इसलिए इस नोड का एड्रेस जो है यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अदरवाइज अब आपके रिकर्सिव कॉल शुरू होंगे, आपकी की जो है वो लेस देन है नोड ऑफ की से, जो आप करंटली जिस नोड पे खड़े हो वो लेस देन है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने रिटर्न, आप फाइंड पेरेंट को रिकर्सिवली कॉल कर लें और ऑफ कोर्स आप उसे पास करेंगे नोड का, आप समझ गए होंगे लेफ्ट चाइल्ड, इसलिए कि स्मॉलर वैल्यू जो है वो हमेशा बीएसटी में लेफ्ट साइड पे आती है, और साथ साथ ही आप उसे पास कर लें की, ठीक है। और अगर आपका वैल्यू ग्रेटर है तो ग्रेटर के केस में देखें, इक्वल वाला केस तो आपका तकरीबन ऊपर हो गया। ग्रेटर के केस में आपने क्या करना है, आप एहतियातन यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर है नोड ऑफ की से, तो उस केस में क्या करो, रिकर्सिवली दोबारा कॉल कर दो फाइंड पेरेंट को और उसको पास कर दो नोड का राइट एड्रेस और आप उसे साथ पास कर दें, ठीक है। इस तरीके से आपको लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल की वजह से आप जो है एक ट्री में लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक। अच्छा, अब आपको पता है कि इक्वलिटी और आपने चेक कर लिया ना, तो आपको ये वाली कंडीशन जैसे मैंने आपसे लिख लें तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास एल्स वाली ये तभी हिट होगा जब आपका की जो है वो ग्रेटर होगा। तो इस केस में आपने राइट चाइल्ड को एड्रेस आपने पास किया और रिकर्सिव कॉल चलते चलते या तो ये आपको एक्चुअल नोड का एड्रेस पास कर देगा और ये आपको नल रिटर्न कर देगा पेरेंट का, ठीक है। तो आपके पेरेंट कैसे फाइंड करेंगे, कि अगर नल पीटीआर हो या जो वैल्यू आपने दिया सर्च करने के लिए वही वैल्यू की के बराबर है, इसका मतलब है पहली नोड ही आप सर्च कर रहे हो, तो पहली नोड तो आपकी रूट नोड होती है, आपने रूट नोड का एड्रेस सबसे पहले पास की किया है, तो उस केस में आप रिटर्न नल पीटीआर कर दें, इसलिए कि आपका जो रूट नोड है उसका पेरेंट नहीं होता। अदरवाइज आप पहले चेक करें कि जो गिवन नोड है अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है, नल पॉइंटर नहीं है, तो और उस लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू आपकी गिवन की के बराबर है, तो इट मीन्स कि जो आपकी करंट नोड है ये वो पेरेंट नोड है जिसकी आपको तलाश थी, और यही वाली कंडीशन आपने राइट चाइल्ड पे भी लगा दी। इस केस में आप उस नोड का एड्रेस जो है रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो फिर आप जो है देखेंगे कि वो आपकी गिवन की जो है वो ट्री के लेफ्ट साइड पे है, तो आप रिकर्सिवली कॉल करके लेफ्ट चाइल्ड पास करें, अदरवाइज आप राइट चाइल्ड पास करें।
तो आपको या नोड का एड्रेस मिल रहा है और या आपको नल पीटीआर मिल रहा है फाइंड पेरेंट में। तो लेट मी गेट बैक टू दी पब्लिक रैपर। तो पेरेंट के अंदर अब आपके पास जो वहाँ से रिटर्न एड्रेस जो है रिटर्न हो गया, तो आपको पता है कि अगर वो कोई कोई नल पीटीआर के अलावा वैल्यू, तो दिस मीन्स योर वैल्यू इज फाउंड। तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं, क्या मैसेज दे सकते हैं, पेरेंट ऑफ द नोड, ठीक है, इज पेरेंट, और आप उसका डेटा जो यहाँ पे डिस्प्ले कर दें, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप कह दें नोड नॉट फाउंड, ठीक है, या पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई इस किस्म का मैसेज आप कह दें, ठीक है, पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई इस किस्म का आपने मैसेज दे दिया पेरेंट नोड के लिए। तो आपकी जो पेरेंट जो है वो इस नोड के लिए जो वैल्यू आपने दी थी इस नोड के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ अगर आपको नल नल पीटीआर रिटर्न हो रहा है तो नल के केस में ये कंडीशन फॉल्स कंसिडर की जाएगी और आप जो है कॉलन के बाद वाला सी आउट जो है उसको डिस्प्ले करेंगे। तो कॉलन के बाद वाला सी आउट इसलिए अभी आपने मैसेज क्या दे दिया, आपने मैसेज दे दिया कि भाई ये जो नल है, नल पीटीआर मींस कि आपकी पेरेंट नोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो फाउंड नहीं हुई, वो मिली नहीं। तो इस वजह से हमने कॉलन के बाद कह दिया पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉलन से पहले हमने पेरेंट की वैल्यू को रिटर्न कर दिया, ठीक है। ओके, लेट्स सी अ क्विक रन ऑफ इट। लेट मी फिक्स द टाइप ऑफ फर्स्ट ओवर हियर। हमने यहाँ पे इक्वल इक्वल टू साइन डालना है कि अगर आपके पास जो है नोड नल पीटीआर के इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नोड की जो है इसके इक्वल होगी, इट मींस इज द रूट नोड, तो इस केस में आप नल पीटीआर रिटर्न कर दें। अच्छा, इस कोड को कंप्लीट करने के बाद जो है लेट्स पुट अ मेन्यू ओवर देयर। हमने जो है फाइंड पेरेंट के लिए ऊपर हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, अगर नहीं किया तो हम उसको भी कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन अ कांस्टेंट ओवर हियर फॉर फाइंड पेरेंट। कांस्टेंट आमतौर पे कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज अ कैपिटल लेटर। लेट्स गिव इट द वैल्यू ऑफ 8। 7 तक हम यूज कर चुके हैं तो 8 हम इसको दे देंगे। तो फाइंड पेरेंट के लिए अब यहाँ पर नीचे हम मेन्यू इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो हमारा 8th नंबर जो चॉइस है दैट इज गोइंग टू बी फॉर फाइंडिंग parent of a node। parent of a node, ठीक है जी। अब और हमने केस यहाँ पर नीचे इंसर्ट कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम केस जो है केस की वैल्यू डाल देते हैं, केस फाइंड अंडरस्कोर पेरेंट। ये वाला केस अगर हो तो हमने कॉल करना है ट्री डॉट फाइंड पेरेंट के मेथड को जो भी हमने लिखा था इसके पब्लिक रैपर, और उसके थ्रू वो प्राइवेट सेक्शन में मौजूद जो उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसको कॉल करके हमें पेरेंट को फाइंड करती है। ओके, लेट्स टेस्ट आवर कोड। अगर इसमें कोई लॉजिकल गलती हो तो हम इसको करेक्ट कर लें, हमसे टाइपो हो गया हो। लेट्स फर्स्ट क्विकली क्रिएट ए ट्री। मैं पहली नोट दे रहा हूँ 10, सेकंड 15 दे दी मैंने। 20 में थोड़ा सा लंबा क्रिएट ट्री जो है वो मैं चाहता हूँ कि क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं कंटिन्यूसली जो है वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट मी गिव वन मोर ओवर हियर, ठीक है, और लेट्स सी द ट्री। ओके, ये आपके पास ट्री, लेट्स सपोज मैं इसे 40 का पेरेंट जो है आपको नजर आ रहा है 35 है, तो लेट्स फाइंड द पेरेंट ऑफ 40। उसके लिए मैंने ऑप्शन दी है 8। ओके, तो यहाँ पर 8 नंबर चॉइस जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और लेट मी फाइंड द पेरेंट ऑफ 40। तो आप देखें इसने पेरेंट नोड ऑफ द 40 इज 35 में रिटर्न कर दी, ठीक है। ये हो गया आपके पास फाइंड पेरेंट का कोड। ओके, लेट्स मूव ऑन। और अभी हम मूव करते हैं हाउ टू राइट कोड फॉर फाइंडिंग चाइल्ड ऑफ अ नोड। हमने पेरेंट पे बात कर दी, अब चाइल्ड पे बात करते हैं। चिल्ड्रन दो है, एक हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक हमारे पास राइट चाइल्ड होगा, तो हम दोनों के लिए जो है अब कोड लिखेंगे कि अब लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो है एक एवीएल या बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो है अब लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय फाइंडिंग द लेफ्ट चाइल्ड। ओके, यहाँ पर अगेन इसका पब्लिक रैपर वाइड फाइंड लेफ्ट चाइल्ड। हम सिर्फ यहाँ पर इसको कोई पैरामीटर पास किए बगैर जो है
मेन हम उसको स्विच में हम इसको कॉल करेंगे, वो इसी तरह हम चेक करेंगे। अगर ट्री एम्प्टी है तो फिर तो हम रिटर्न हो जाए, बाकी का कोड रन करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ द नोड हुज लेफ्ट चाइल्ड इज टू बी सर्च्ड या फाउंड, जैसे भी आप लिखना चाहें, टू बी सर्च। और हम यूज़र से यहाँ पर इनपुट ले लेंगे वैल्यू में। अच्छा, यूज़र से वैल्यू लेने के बाद हम जो है यहाँ पर एक लेट मी क्रिएट अ पॉइंटर टू स्टोर दी लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। या चले मैं अभी इसको मैं इस तरीके से कोड जो है मैं पहले लिख लूँ फाइंड लेफ्ट चाइल्ड का, फिर मैं यहाँ कर जो है उस पर फर्दर काम करूँगा कि मैंने उसको क्या करना है। सिर्फ उसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। चले फाइंड चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड, और उसको हमने क्या पास कर देंगे, एक हम रूट और दूसरा हम पास कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो ओके, लेट्स फर्स्ट राइट द कोड फॉर इट, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए हम प्राइवेट सेक्शन में जाके जो हमारे फाइंड मेथड्स थे उन्हीं के कंजक्शन में, ताकि हमारे फाइंड के मेथड्स इकट्ठे पड़े नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम एड्रेस रिटर्न करेंगे फाइंड लेफ्ट चाइल्ड के थ्रू। एक हम उसे नोड का एड्रेस पास कर रहे हैं जो कि रूट नोड का एड्रेस है इस केस में, यहाँ से हम फाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरा हम उसे की पास कर रहे हैं विच इज द एक्चुअल वैल्यू जिसका हमने लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हमने ऑलरेडी फाइंड वैल्यू का जो है एक मेथड लिखा हुआ है। तो जो जो वैल्यू हमें पास की जा रही है दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट के नाम का एक पॉइंटर बनाकर मैं यहाँ पे फाइंड वैल्यू का फ़ायदा उठाऊँगा जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक। फाइंड वैल्यू को हम कॉल करते हैं और उसको हम कहते हैं कि भाई ये रूट नोड का एड्रेस है और ये वाली की आप मुझे फाइंड करके उसका एड्रेस रिटर्न कर दें। अब आपको फाइंड वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर वो एड्रेस मिल जाए तो वो आपके पास वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ना मिले तो पेरेंट में आपके पास नल आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब आप पेरेंट को जो एड्रेस हमें रिटर्न होगा उसको हम चेक कर लेंगे। अगर वो पेरेंट जो है उसमें नल ना पड़ा हो, ठीक है, अगर उसमें कोई एक्चुअल एड्रेस पड़ा हो तो इस केस में हम जो है पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो है हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज जो है हम यहाँ पे पेरेंट ही रिटर्न कर देंगे, यानी बट एक्चुअली नल पीटीआर जो है आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिटर्न स्टेटमेंट जो है उस तरीके से चलेगी कि आपने फाइंड किया पेरेंट, अगर पेरेंट आपको मिल गया तो आप पेरेंट चेक करें। पेरेंट नोड में अगर कोई एड्रेस पड़ा हुआ तो इट मीन्स आपकी नोड जिसको आप सर्च करना चाह रहे थे वो नोड आपकी मिल गई है, ठीक है। उस नोड को फाइंड करने के बाद आपने उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो पास कर दिया, ठीक। और पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड जो है हमने रिटर्न कर दिया, अदरवाइज हमने यहाँ पे पेरेंट ही रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब जब नोड आपको मिल गई और आपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड आपने रिटर्न कर दिया तो लेट्स गेट बैक टू द पब्लिक एंड यहाँ पर अगर हम पेरेंट के देखें, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस जो है वहां से रिटर्न हो रहा है। तो लेट मी कॉल इट लेफ्ट चाइल्ड, और इस तरीके से लेफ्ट चाइल्ड जो है वो आप में उस आपके पास लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस जो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब लेफ्ट चाइल्ड को अगेन हम चेक करेंगे कि अगर वो उसमें नल पीटीआर नहीं है तो सी आउट, और हम उसको सिंपली डिस्प्ले कर देंगे कि लेफ्ट वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है उसका की या डेटा जो है वो आप डिस्प्ले कर दें। और अगर लेफ्ट चाइल्ड में नल आ गया तो इस केस में हमने सी आउट में करना है लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड या डज नॉट एग्जिस्ट, आप उसको जैसे भी मैसेज को देना चाहें, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड का मैसेज यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक। और इसी इसी पेरेंट या लेफ्ट चाइल्ड के जो है ना जो ऊपर वाले जो कोड्स हैं आप उनमें ये चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में वापस जाकर जो आपका पेरेंट था यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट यहाँ पे आप पेरेंट को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो है वो पेरेंट आपका ना हो, आपने किसी को ऐसी वैल्यू यूज़र ने दे दी, जो कि आपके पास जो है आपके उसमें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, तो पेरेंट नल आपका एग्ज़िस्ट हो जाएगा। तो इस केस में आप यहाँ पे देख देख सकते हैं कि काउट यहाँ पे एंटर यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन ट्री कामा सो, यहाँ पर इसमें मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन ट्री, अगर वो आपकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। हो सकता है, देखिए दो अलग अलग केसेस हैं ना, एक तो आपके पास वो वैल्यू यूजर ने गलत दे दिया तो वो वैल्यू तो आप उस केस में
तो फिर आप यहाँ पर आकर सो के बाद यहाँ पे देखें ये आपका लेफ्ट चाइल्ड था ना, तो सो आपका आउटपुट हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तो फिर आपको सिंपली लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये दो अलग अलग केसेस हो जाएंगे। तो आपने ये लेफ्ट चाइल्ड के लिए कोड लिख दिया, इसी तरह आप जो है राइट चाइल्ड के लिए भी लिख सकते हैं। तो राइट चाइल्ड के लिए हम अगेन पब्लिक रैपर यहाँ पर पहले लिख लें, वॉइड फाइंड राइट चाइल्ड। और इस पब्लिक रैपर के लिए उसी तरह हम पहले चेक करेंगे, अगर ट्री एम्प्टी है तो फिर तो आप रिटर्न कर दें, आपके पास ट्री में कुछ शो करने को है ही नहीं, कुछ सर्च करने को है ही नहीं। अगर एंट्री नहीं है तो फिर आपने यूजर से पहले वैल्यू ले लेनी है। तो हम कह रहे हैं कि भाई एंटर वैल्यू ऑफ द नोड हुज राइट चाइल्ड इज टू बी सर्च या फाउंड, जैसे आप उसे कहना चाहें, ठीक है। जो भी अप्रोप्रिएट जुमला आपको लगे आप उसको यहाँ पे यूज कीजिए, यूजर से वैल्यू ले लीजिए। वैल्यू लेने के बाद उसी तरह आपको पता है कि अब आप जो है एक्चुअली आपको पेरेंट की वैल्यू दी गई है, तो और आपने उसका फाइंड करना है राइट चाइल्ड। तो उसके लिए आप फाइंड राइट चाइल्ड, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम लिखेंगे, हम रूट पास कर देंगे और यूजर से दी गई वैल्यू पास कर देंगे। अब वहां से जब ये हम वापस आएंगे तो हम अगेन चेक करेंगे कि भाई राइट चाइल्ड में अगर नल नहीं रिटर्न हुआ तो आप उसको बता दें कि वैल्यू ऑफ राइट चाइल्ड इज, जो आपने नोड पास की है उसकी राइट चाइल्ड के की को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। अदरवाइज आप यहाँ पर कह दें कि राइट चाइल्ड नॉट फाउंड, ठीक है। अब राइट चाइल्ड नॉट फाउंड के दो केसेस हैं कि पेरेंट मिला है लेकिन वो लेट सपोज उसका राइट चाइल्ड नहीं, कोई लीफ नोड है या लीफ नोड के अलावा उसका राइट पॉइंटर जो है नल है। और दूसरा एक केस है कि यूजर ने जो पेरेंट के लिए वैल्यू दी है वो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब उसके लिए अब यहाँ पर दोबारा हम आके कोड लिखेंगे प्राइवेट सेक्शन में, जहाँ हमने फाइंड लेफ्ट चाइल्ड लिखा था उसी के बाद यहाँ पर इसी तरह। तो आप देखें फाइंड राइट चाइल्ड के लिए भी आपके पास जो नोड पॉइंटर रिटर्न करेगा, और फाइंड राइट चाइल्ड को हम जो पहला आर्गुमेंट दे रहे थे वो आपकी रूट नोड का एड्रेस था, वहां से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। और दूसरी वो की है जिसका हमने राइट चाइल्ड फाइंड करना है। तो हम फाइंड चाइल्ड करने के लिए चाइल्ड को सॉरी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो आपको जो की मिल गया वो एक्चुअली दैट इज सपोज्ड टू बी अ पेरेंट, तो इस वजह से पेरेंट नाम का हमने यहाँ पर पॉइंटर बना दिया बिल्कुल जैसे हमने वहाँ पे किया था। और हमने फाइंड वैल्यू को कॉल करके हमने नोड यानी रूट नोड और की को यहाँ पर पास कर दिया। अब जब वहां से वापस आएंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट को चेक करेंगे कि अगर पेरेंट में आपके पास नल पड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि वो पेरेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसका आप लेफ्ट चाइल्ड फाइंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर पहले ये मैसेज दे दें, इट मीन्स इफ पेरेंट इक्वल्स टू नल पीटीआर आ गया तो वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन ट्री कामा सो। तो इसके बाद आपके पास वो नीचे वाला जो है लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड वो इसके बाद प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू मिल गई और उसका लेफ्ट चाइल्ड भी मिल गया या ना मिला तो फिर आप उसके लिए दोबारा आप यहाँ पे चेक करें कि आप रिटर्न करें, पेरेंट की वैल्यू चेक करें। अगर पेरेंट की वैल्यू जो है उसमें कोई एड्रेस मौजूद है तो उसका मतलब है पेरेंट मिल गया, तो आप पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो रिटर्न कर दें उसका पॉइंटर, ठीक है। अदरवाइज आप पेरेंट ही रिटर्न करें, पेरेंट यहाँ पर। अच्छा, इसका पहला वाला आप समझ गए कि वो लाइन तब आउटपुट होगी जब पेरेंट नहीं मिलेगा, और सेकंड वाला लाइन जो है वो चाइल्ड के मुताबिक जाके वो डिस्प्ले करेगा। चाइल्ड मिल गया तो आपका चाइल्ड डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज आपका ये वाला मैसेज आएगा जो चाइल्ड नॉट फाउंड, ठीक है। ये आपका फाइंड लेफ्ट चाइल्ड का कोड हो गया। तो फाइंड लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के लिए हमने मेक श्योर करना है पहले कि हमारे कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते तो फिर हम यहाँ पे उसके लिए कॉन्स्टेंट्स बना देते हैं। एक आपके पास है फाइंड अंडरस्कोर लेफ्ट चाइल्ड के नाम से, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 9 की, और दूसरा हम कांस्टेंट बना देते हैं फाइंड अंडरस्कोर राइट अंडरस्कोर चाइल्ड के नाम से, और इसको हम कांस्टेंट को वैल्यू दे देते हैं 10 की, ठीक है। थोड़ा सा कोड की रीडेबिलिटी और विजिबिलिटी के लिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे ले आऊँ। तो फाइंड लेफ्ट चाइल्ड, फाइंड राइट चाइल्ड, ये भी आपने कर दिया, और आपने फाइंड पेरेंट भी कर दिया। इसके लिए हमने केसेस जो हैं अब नीचे इंट्रोड्यूस करने हैं, और मेन्यू में ऑफ कोर्स ऑप्शंस ही नहीं है। तो देखिए फाइंडिंग पेरेंट ऑफ अ नोड के बाद मेरे पास 9th और 10th ऑप्शंस आ गई, ठीक। तो लेट मी कॉपी इट, लेट मी पेस्ट इट। यहाँ पर आपके पास 9 जो है हम कर लेंगे लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड, और जो 10 वाली ऑप्शन है वो मेन्यू हम कर देंगे फॉर फाइंडिंग राइट चाइल्ड ऑफ अ नोड।
राइट चाइल्ड ऑफ अ नोड, ठीक। ये दो आपके पास यहाँ पर हो गए। तो पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमने 9 दिया और राइट चाइल्ड के लिए हमने 10 दिया है। ओके, लेट्स यही 9 10 की हमने मेन्यू में ऑप्शंस वहाँ पे प्रेजेंट कर दिए और पेरेंट के बाद अब हम यहाँ पर अपना केस इंसर्ट कर देते हैं। अगर केस आपका कौन सा है जी, फाइंड अंडरस्कोर लेफ्ट चाइल्ड का, तो ट्री डॉट फाइंड लेफ्ट चाइल्ड का मेथड कॉल कर दें और ब्रेक कर दें। और इसी तरह अगर आपके पास केस जो है वो फाइंड राइट चाइल्ड का है, यूजर ने राइट चाइल्ड फाइंड करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो फाइंड राइट चाइल्ड का मेथड कॉल कर लें और उसी तरह यहाँ पर आप ब्रेक कर दें। ठीक है, आपका कोड बहुत मेन ड्राइवर है, देखें आपका मेन कोड को एल्गोरिथम के ऊपर फोकस कर रहा है और वो बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आप किस पॉइंट पर क्या काम जो है परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ओके, लेट मी फर्स्ट चेक फॉर टाइपोस एंड देन वी विल रन द प्रोग्राम। ओके जी, देयर इज जस्ट वन मिस्टेक। यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने राइट चाइल्ड के लिए मैंने लेफ्ट के बजाय राइट के बजाय लेफ्ट चाइल्ड पास कर दिया, तो लेट मी पास द राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड है हम उसका पास करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड पास करें। ओके, लेट्स रन इट एंड सी इफ आवर प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन। अगर हम यहाँ पे एक ट्री यहाँ पे क्रिएट कर दें एक सिंपल सा, लेट्स सपोज हमने वैल्यू दे दी 1, सेकंड हम वैल्यू दे रहे 20 और थर्ड हम वैल्यू दे रहे 30, तो उसको ईवीएल में कन्वर्ट करके बैलेंस कर देगा। अब देखिए 20 आपकी रूट नोड है, 10 उसका जो बॉटम पे हमारा होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट चाइल्ड, और 30 उसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो लेट्स गो एंड फाइंड द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 20 व्हिच शुड बी 10। ओके, मैं 9 देता हूँ और मैं कहता हूँ कि 20 का मुझे लेफ्ट चाइल्ड जो है वो फाइंड करके दें, तो इसने मुझे 10 फाइंड कर दिया। ठीक है, और इसी में 10 देता हूँ और मैं कहता हूँ 20 का मुझे राइट चाइल्ड फाइंड करके दें, तो इस केस में मुझे 30 रिटर्न होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए इसका राइट चाइल्ड 30 है, तो इसका मतलब मेरी ऑप्शन नंबर 10 सही काम नहीं कर रही। लेट्स सी अगेन, ऑप्शन 10 में मैं से कहता हूँ 20 का राइट चाइल्ड 10 नहीं, यहाँ पर मुझे 30। तो लेट्स सी कि हमसे कहाँ पर क्या गलती हुई है, छोटा सा कोड में कहीं लॉजिकल मिस्टेक होगा, हमने लेफ्ट राइट पॉइंटर को स्विच कर दिया होगा। ओके जी, हमने दोनों केसेस में लेफ्ट चाइल्ड वाले मेथड को कॉल किया है, दैट्स ऑल। तो हम ट्री डॉट, बाकी लॉजिकल मतलब हमारा ठीक है, फाइंड राइट चाइल्ड को यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, राइट चाइल्ड के लिए अप्रोप्रिएट मेथड कॉल कर रहे हैं। लेट मी रन इट अगेन और लेट्स चेक कि आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। उसी तरह हम जो है नोड्स इंसर्ट करते हैं, पहले मैंने 10, दूसरा मैंने वैल्यू 30 दे दी, तीसरा मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी 3। लेट्स सी आवर ट्री। ओके, अगेन 20 का लेफ्ट चाइल्ड 10 है और राइट चाइल्ड आपके पास 30 है। ओके, इस केस में देखें 9 में से कहता हूँ मुझे 20 का लेफ्ट चाइल्ड 10 ठीक है। अब मैं 10 वाली ऑप्शन दे रहा हूँ फॉर फाइंडिंग अ राइट चाइल्ड, मैं कहता हूँ 20 का राइट चाइल्ड, इसमें मुझे 30 वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड इज 30 सही रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि 20 का लेफ्ट चाइल्ड बताओ, तो देखें इसने मुझे मैसेज दे दिया, सॉरी फर्स्ट लेट्स टेक द ऑप्शन। मुझे फॉर एग्जांपल 9 वाली मैंने ऑप्शन दे दी और मैंने कहा कि मुझे लेट्स सपोज 30 का दिखाएं, तो मुझे कहा लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 10 वाली ऑप्शन दे दूं और मैं से 30 दे दूं, 30 का मुझे कह रहा है राइट चाइल्ड नॉट फाउंड। इसकी वजह ये कि आप देख रहे हैं 30 लीफ नोड है, इसके लेफ्ट और राइट पे कोई चाइल्ड मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जब मैं इससे कहता हूँ कि मुझे 30 का लेफ्ट चाइल्ड दो फाइंड करके, तो मुझे कहता है लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड। और अगर मैं इसको एक ऐसी वैल्यू दे दूं जो कि मेरे ट्री में है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 दे दिया, तो अब मैंने इससे कहा कि मुझे 50 का लेफ्ट चाइल्ड, तो पहले इसने मुझे अप्रोप्रिएटली मैसेज दे दिया वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन ट्री सो लेफ्ट चाइल्ड नॉट फाउंड। ये हमने अपनी कोडिंग इस तरीके से लिखी थी कि वो इन दोनों केसेस को सही तरीके से हैंडल करके हमें प्रॉपर जो है मैसेजेस को रिटर्न कर रहा है। Okay, this is for finding left child, right child, and for finding parent of a node. Okay, let's continue and let's write a function for finding depth of a node. अगर यूजर हमें एक वैल्यू दे दे और वो कहे कि मुझे इस नोड की डेप्थ कैलकुलेट करके दो कि ये रूट नोड से कितने डिस्टेंस पर है, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ अ नोड। लेट मी क्रिएट अ न्यू कांस्टेंट फॉर इट एंड लेट अस गिव इट द वैल्यू ऑफ 11। 11 जो है हमारा डेप्थ ऑफ द नोड के लिए, 10 तक हम पहुंच गए हैं, तो अभी हम 11th फंक्शन जो है वो डेप्थ ऑफ अ नोड के लिए अपने एडीटी में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, डेप्थ ऑफ अ नोड अगेन हम इसका पहले पब्लिक रैपर लिखेंगे, डेप्थ ऑफ फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ द नोड। तो पब्लिक रैपर के लिए आप जो है यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे ये फाइंड के बाद यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ कि वाइड डेप्थ ऑफ नोड। ओके, इसको ऑफ कोर्स पब्लिक रैपर में हम कोई इनपुट्स नहीं ले रहे, हम इसको सिंपली विदाउट एनी पैरामीटर्स हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम ट्री उसी तरह प्राइवेट सेक्शन में करेंगे। हमारा कोड इसी तरह स्टार्ट होगा, अगर ट्री एम्प्टी है तो फिर तो हम रिटर्न कर दें। ठीक है, उस केस में हमें कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो हमने पहले यूज़र से वैल्यू लेनी है। ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर
फाइंडिंग डेप्थ डेप्थ, ठीक है। आप जो भी इस तरह का कोई अप्रोप्रिएट मैसेज जो आप यूज़र को दे दें ताकि आप यूज़र से वैल्यू लेकर और उसके बाद आप उस नोड की डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करें। तो डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल बना देता हूँ डेप्थ के नाम से। उसके लिए ऑफ कोर्स हम डेप्थ ऑफ नोड को दोबारा प्राइवेट सेक्शन में कॉल रीडिफाइन करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू और उसको हम पास कर देंगे रूट, क्योंकि यहाँ से हमने डेप्थ फाइंड करना शुरू करनी है और साथ साथ हम उसको पास कर देंगे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आके हम इसमें बाकी चेक करेंगे कि हम डेप्थ की बेस पर हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, डेप्थ ऑफ नोड जो है वो आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके प्राइवेट सेक्शन में आकर डिस्प्ले ट्री के से पहले यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, लेट्स कॉल इट नोड स्टैटिक डेप्थ ऑफ नोड। एक आपने इसको रूट पॉइंटर पास कर दिया जिसको हम नोड में स्टोर कर रहे हैं, दूसरा हमने इसको की पास कर दी, ठीक है। इस की को यूज करते हुए अभी हमने यहाँ पर डेप्थ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका बेस केस, अगर तो आपके पास नोड इक्वल्स नल पीटीआर ट्री एम्प्टी है तो हमने रिटर्न कर देंगे हम -1, ठीक है। या दो केसेस में -1 रिटर्न होगा, या तो ट्री एम्प्टी है या नल पीटीआर हो जाएगा, यानी आपकी गिवन वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिली, तो उस केस में भी आपका ये बेस केस हिट होगा, ठीक है। दूसरा बेस केस जो है इसका ये होगा कि आपको जो की दी गई है वो आपकी रूट नोड ही है, तो उस केस में आपको पता है कि आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि आपकी गिवन की जो है वो नोड ऑफ की के इक्वल है। तो उस केस में हमने रिटर्न कर देनी है डेप्थ की करंट वैल्यू, ठीक है। डेप्थ की यहाँ पे DEPTH यहाँ पे करंट वैल्यू, ओके। उसके लिए हम इस तरह करेंगे, तीसरा पैरामीटर हम ले लेते हैं जो कि हमने वहां से पास तो नहीं किया, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ से 0 से हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर नोड मिलेगी रूट नोड तो उसकी डेप्थ 0 होगी आपके पास, इस वजह से डेप्थ को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और यही डेप्थ जो हम ये रिटर्न कर देंगे अगर हम रूट नोड की डेप्थ फाइंड करें। रूट नोड की डेप्थ ये आपका सेकंड बेस केस हो गया। अब इसके अलावा ये है कि हमने उसके लेफ्ट राइट पे मूव करना है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स हम चेक करेंगे कि अगर आपकी गिवन की जो है वो लेस देन जो है करंट नोड की से, यानी करंट नोड के डेटा वैल्यू से आपकी डेटा वैल्यू जो अगर वो छोटी है तो आपको लेफ्ट साइड पे पास करना है। तो आपने फिर डेप्थ ऑफ नोड को रिकर्सिवली कॉल करना है। रिकर्सिवली कॉल करते हुए आप समझ गए होंगे कि आपने उसको पास करना है नोड का लेफ्ट पॉइंटर बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और जब आप उसके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जाएंगे तो आपकी डेप्थ जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। आप डेप्थ +1 करें या प्लस प्लस डेप्थ करें, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे आपने प्री इंक्रीमेंट यूज करना है। अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो फिर आपके इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल बन जाएगी, क्योंकि वो पहले कॉल करेगा और बाद में इसको प्लस करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें रिकर्सिव कॉल में आप अगर कोई पैरामीटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उस पर आप प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर जो है यूज करें, ठीक है। एल्स के केस में आप समझ गए होंगे कि आपकी की बड़ी है तो दैट मीन्स अब आपने राइट साइड पे जाना है, क्योंकि बड़ी वैल्यूज बीएसट्री में राइट साइड पे होती हैं। तो आप दोबारा रिकर्सिवली डेप्थ ऑफ नोड को कॉल करके उसका राइट चाइल्ड जो है वो आप उसे पास कर देंगे और आप साथ साथ जो है डेप्थ को क्यों इंक्रीमेंट कर देंगे, या वो लेफ्ट साइड पे होगा या वो राइट साइड पे होगा, दोनों केसेस में आपका डेप्थ 1 बाय 1 दोनों साइड्स पर इंक्रीज होता जाएगा। ओके जी, और मेक श्योर करना है हमने साथ साथ कि हम जो वैल्यू जिसकी हम डेप्थ फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू भी हम यहाँ पे हमारा जो बीच में सेकंड पैरामीटर है उसको हम मिस ना कर दें, वो भी हम साथ साथ पास करते रहें, ठीक है। अभी आपका लॉजिक कंप्लीट हो गया डेप्थ को फाइंड करने के लिए। अगर आपका बेस केस हिट हुआ, यानी एक बेस केस ये है कि आपका ट्री एम्प्टी है या आपकी गिवन नोड जो है वो ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती, तो नोड में नल पीटीआर होगा, उस केस में आप -1 रिटर्न कर देंगे। अगर आपकी रूट नोड है तो आप उसकी डायरेक्ट डेप्थ रिटर्न कर दें, रूट नोड नहीं है तो फिर आप उसके बाद चेक करें वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे है और इंक्रीमेंट करते जाएं। और ये रिकर्सिव कॉल के बाद जब डेप्थ आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा तो जहां पे आपकी गिवन वैल्यू होगी, ये गिवन वैल्यू आपकी नोड के साथ मैच होगी, तो वहां पे जाके आप डेप्थ को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और आप फॉरवर्ड ट्रैकिंग आगे मूव करते हुए आपने नोड से ही डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करना शुरू कर दी। आपने जब फॉरवर्ड ट्रैकिंग करनी हो तो या रिकर्सिव कॉल के अंदर आप वो अपनी जो है ना प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं उससे पहले करते हैं, जैसे इस केस में हमने प्लस प्लस डेप्थ किया। आप चाहें तो इसको इस फंक्शन कॉल से पहले ही यहाँ पर परफॉर्म कर दें। ओके जी, तो -1 इंडिकेट्स कि आपकी नोड नहीं मिली, अदरवाइज नोड मिल गई और आपने उसकी डेप्थ कैलकुलेट करके इसके पब्लिक रैपर को पास कर दी। तो पब्लिक रैपर में आकर यहाँ पर अब आपने डेप्थ की वैल्यू चेक करनी है। अगर डेप्थ की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी नोड मिल गई और उसकी प्रॉपर डेप्थ कैलकुलेट हुई है। आप उसको डिस्प्ले कर दें, सी आउट डेप्थ ऑफ द नोड इज, और डेप्थ की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दें।
एल्स के केस में अगर आपको -1 मिला है, उस केस में आपने जो है सी आउट क्या करना है, आपने सी आउट करना है नोड नॉट फाउंड इन द ट्री। ठीक है जी, ये आपका डेप्थ ऑफ नोड का फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अभी हमने सिंपली मेन्यू में इसके लिए एडिशन करनी है। डेप्थ ऑफ नोड के लिए हमने 11 की कांस्टेंट को हमने 11 की वैल्यू दी, तो हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि हमें 11th की वैल्यू जो है वो दे फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ नोड। ओके, लेट मी क्रिएट वन इंक्रीज द मेन्यू साइज। हम यहाँ पे मेन्यू में 11th ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। दिस वन इज फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ अ नोड। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर अपने केस में इंसर्ट कर देना अप्रोप्रिएट मेन्यूज के लिए। तो आप यहाँ पर ऐसे कहें कि भाई इफ केस इज डेप्थ ऑफ नोड, तो ट्री डॉट डेप्थ ऑफ नोड को कॉल कर दो और मेक श्योर टू इंक्लूड अ ब्रेक ओवर हियर। ओके, लेट्स टेस्ट आवर कोड। अगर इसमें कोई इश्यू ना हो तो हम इसको फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। लेट मी करेक्ट टाइपोस फर्स्ट। इसमें मुझे लगता है यहाँ पे कोई टाइप, हाँ, इनफैक्ट हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर। हमने रिटर्न टाइप रखे नोड इंस्टारिक, तो अब इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी वंस मोर अगेन, अगर कोई और इशू है इसमें तो हम उसको भी करेक्ट कर लें, क्योंकि देखिए जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे थे वो इंटीजर थी और हम कंटिन्यूसली नोड्स के एड्रेसेस के रिटर्न करने की वजह से यहाँ पे हमने नोड इंस्टारिक डाल दिया था। ओके, अगेन लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ ट्री। लेट्स क्रिएट अ लॉन्गर ट्री ताकि हमें थोड़ा सा ऑप्शंस का आइडिया हो जाए, ताकि हम किस नोड की बात कर रहे हैं और किस नोड की डेप्थ कैसे जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, आई एम सॉरी, लेट मी फर्स्ट क्रिएट द ट्री क्विकली। मैंने गलती से ट्री डिलीट कर दिया। ओके जी, आई हैव रिक्रिएटेड द ट्री। आप देख रहे हैं इसके अंदर 0 1 2 3 टोटल 4 लेवल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 3। तो लेट्स फाइंड द डेप्थ ऑफ, लेट्स सपोज 45। 45 इज द रूट नोड, तो इसकी डेप्थ आपके पास 0 आनी चाहिए। मैं इसे कहता हूँ 11 चॉइस इज फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ अ नोड। ओके, मैंने किस नोड की 45 की फाइंड करनी है, तो इसने देखिए मुझे डेप्थ ऑफ द नोड जो है वो 0, क्योंकि वो लेवल 0 पर आपके पास मौजूद थी। ओके, लेट्स फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ 35। आप देख रहे हैं 0 1 2 वो लेवल 2 पे मौजूद है, तो मुझे इसकी डेप्थ जो है वो 2 रिटर्न होनी चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द नोड विद द वैल्यू ऑफ 35। वो देखिए मुझे 2 रिटर्न कर दिए, इट्स वर्किंग फाइन। लेट्स सी, लेट्स टेक वन मोर, लेट्स टेक समथिंग फ्रॉम द लीफ नोड। फॉर एग्जांपल ये 20 आपके पास लीफ नोड है, तो ये 0 1 2 3 आपके पास लेवल 3 पे मौजूद है, तो 20 की डेप्थ आपके पास 3 आनी चाहिए। तो हम जो है नोड 20 की डेप्थ फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास 3 आ गई। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे दें जो कि हमारे ट्री में मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने इस किस्म की वैल्यू दी नोड नॉट फाउंड इन ट्री, तो मेरा यहाँ पे एडीटी जो है और फाइंडिंग डेप्थ ऑफ अ नोड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है। ओके, लेट्स कैरी ऑन। लेट मी एग्जिट फ्रॉम इट। लेट्स इंक्लूड अ फंक्शन इन आवर एडीटी फॉर काउंटिंग नोड्स। चलें, हम यहाँ पर जो है, हम अगर अब काउंट करना चाहते हैं कि हमारे ट्री के अंदर टोटल कितनी नोड्स मौजूद हैं, तो काउंट नोड्स के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन डाल लेते हैं और उसका हमने वैल्यू दे दी 12। हम उसके लिए हम ऑप्शन दे देंगे 12। तो उसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा पब्लिक रैपर लिखकर उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, हम दोबारा प्राइवेट फंक्शन में मूव करेंगे। ओके, लेट मी राइट ओवर हियर अ फंक्शन विद द नेम ऑफ काउंट नोड्स। कोर्स पब्लिक रैपर है, हम इसको कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, और इसमें भी हम शुरू में हमारी पहली लाइन वही होगी कि अगर ट्री एम्प्टी है तो आप सिंपली रिटर्न हो जाएं, अदरवाइज आप काउंट नोड्स के मेथड को कॉल करें और काउंट नोड्स के मेथड को हम पास कर देंगे रूट, जो कि हमारे ट्री के अंदर मौजूद टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करके हमें नंबर ऑफ नोड्स को रिटर्न कर देगा कि हमारे ट्री के अंदर कितनी नोड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स आएंगे उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पे आउट करना है बैकस्लैश टोटल नंबर of nodes in the tree is equal to, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ नोड्स के वेरिएबल को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, लेट्स राइट फंक्शन काउंट नोड्स का बहुत सिंपल सा फंक्शन होगा, और काउंट नोड्स आपका उसका बेस केस जो है वो आपका रूट से शुरू होगा जब आप, और काउंटिंग जो है आप रूट से होते चलते लीफ की तरफ बेसिकली जाएंगे और लीफ से ऊपर की तरफ हम मूव करते हैं, वहाँ पे काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेट्स कॉल इट काउंट नोड्स, और उसको हमने जो है रूट का एड्रेस पास किया है, तो हम यहाँ पे एक रूट नामी पॉइंटर में उस एड्रेस को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बेस केस है, अगर नोड इक्वल्स नल पीटीआई या नॉट ऑफ नोड हो जाए
तो इस केस में हम कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो 0, क्योंकि हम यहाँ से हम जो है ना कि 0 से अब लीफ पर पहुंचकर जहाँ नल पीटीआर होगा वहां से पहुंचकर हम काउंटिंग शुरू करेंगे। और फिर हम जो है काउंट्स को में काउंट हम करते रहेंगे दोनों साइड के उसके चिल्ड्रन को, ठीक है। हमने सिंपली काउंट नोड को हमने कॉल करना है। कैसे कॉल करना है? हमने कॉल करना है रिकर्सिवली, और हमने उसके लेफ्ट साइड वाला काउंट नोड्स को काउंट करनी है हर नोड, और हर नोड के हमने राइट साइड वाली नोड को काउंट करनी है। तो हम उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जब आप लेफ्ट और राइट चाइल्ड को ट्रेवर्स करते हैं, आप नल पर पहुंच जाओ तो वहां पर 0 जो है आपका रिटर्न हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है 1 बाय 1 ऊपर मूव करते हुए इन नोड्स को काउंट करेंगे। ओके, तो देखिए जब आपका लीफ चाइल्ड जो है, जब आप ये वाला हेड केस कब रिटर्न होगा? जब आप जो है चलते चलते लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड पर पहले आप बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेंगे, और उस लेफ्ट चाइल्ड को वहां से मिल जाएगा 0। तो अब आप बैक ट्रैक करते हुए रिकर्सिव कॉल के ऊपर जो है उसके पेरेंट्स की तरफ 1 बाय 1 करके मूव करेंगे। तो जब आप बैक ट्रैक करते 1 बाय 1 ऊपर जाएंगे, तो एक नोट जैसी आपको पहले मिली, तो वहां पर जाकर आपने 1 प्लस कर दिया, ठीक है। ये मैंने बाद में इसके फॉर्मूले में इंक्लूड किया कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। और फिर वो 1 इसको रिप्लेस कर देगा। फिर ये अपर कॉल के लिए उसका राइट चाइल्ड मौजूद है, तो वो राइट चाइल्ड के रिकर्सिव कॉल पुश होगी, वहां से 0 रिटर्न हो जाएगा। और फिर वो नोड मिल गई तो उसमें यहाँ से 1 ऐड हो जाएगा। तो हर नोड के मिलने पर यहाँ पर 1 ऐड होता जाएगा, और फाइनली you will get the total number of nodes will be counted, will be added over here by these recursive calls। और आप जो है काउंट नोड्स का वैल्यू जो है आप इस काउंट नोड के पब्लिक रैपर को रिटर्न कर देंगे, और वो आपके पास आके स्टोर हो जाएगी। नंबर ऑफ नोड्स में नंबर ऑफ नोड्स आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 12 है आपके पास। पहले हम उसके लिए ऑप्शन दे देंगे यूजर को, ठीक है। 12 फॉर काउंटिंग नोड्स, 11 आपके पास हो गया, तो लेट मी कॉल ओवर फॉर काउंटिंग नोड्स इन ट्री, काउंटिंग नोड्स इन ट्री। और इसके लिए ऑफ कोर्स अब यहाँ पर हमें 12 के लिए यहाँ पे केस भी और ऐड करना पड़ेगा। तो आपने मेन मेन्यू में आकर यहाँ पर से कह दें जो आपने अभी केस डिफाइन किया था, केस काउंट नोड्स, ठीक, और ट्री डॉट काउंट नोड्स के मेथड को कॉल करके यहाँ पे आप ब्रेक को इंक्लूड कर दें। लेट्स सी इफ देयर आर एनी टाइपोज और एरर्स, तो हम उसको करेक्ट करने के बाद अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। एक छोटा सा एरर मिल गया, लेट्स करेक्ट इट। ओके जी, काउंट नोड्स के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मैंने एनटी को आगे पीछे कर दिया था, मैंने करेक्ट कर लिया। ओके, लेट मी रन द प्रोग्राम, और हम इसमें मैं एक ट्री क्रिएट करके फिर हम उसमें नोड्स को काउंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने फॉर एग्जांपल 1 दोबारा मैंने 20 एंटर कर दिया, एक और नोड मैंने 30 एंटर कर दी, मैं यहाँ पर चौथी नोड एंटर कर रहा हूँ 40, फिर मैंने एक और नोड एंटर कर दी। तो स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स के लिए तो ये एक आसान सा कोड लग रहा है, लेकिन आपके पास जब बहुत ज़्यादा नोड्स हो जाए तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल सा फंक्शन हो जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करके देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नोड्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या आपका फंक्शन प्रॉपर्ली इनको काउंट करता है। लेट्स से 12 फॉर काउंटिंग नोड्स इन ट्री, मैंने 12 दिया तो इसने नंबर ऑफ नोड मुझे प्रॉपर्ली काउंट करके दी, विच आर 9, ठीक है। ये तो आपके पास होगी पूरे ट्री में आपने नोड्स को काउंट किया ना। ओके, लेट्स आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू राइट कोड फॉर काउंटिंग नोड्स एट अ गिवन लेवल। आप यूजर से लेवल लें, और यूजर आपको कहे कि सिर्फ मुझे इस लेक बहुत लार्ज ट्री है, और उसके एक स्पेसिफिक लेवल पर यूजर जानना चाहता है कि कितनी नोड्स हैं, तो आप उसको कैसे काउंट करेंगे? उसके लिए रिकर्सिव कॉल्स कैसे लिखेंगे? सो टू काउंट नोड्स एट अ गिवन लेवल, लेट्स फर्स्ट राइट द constant. For it, define the constant and then write the public wrapper, and after that we will write it to the actual implementation in the private part. Okay, so count nodes at level, ये आपके पास कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया 13 का। किसी एक लेवल के ऊपर मुझे ये जानना है कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स मौजूद हैं, तो उसके लिए हम इस कांस्टेंट की को यूज़ करेंगे। लेट मी राइट फर्स्ट द पब्लिक रैपर फॉर इट। तो काउंट नोड्स के बाद जो है इट मेक सेंस कि हम इस कोड को इकट्ठा रखें। काउंट नोड्स पर जब हम पहुंच जाएंगे तो काउंट नोड्स के बाद हम अपना ये वाला पब्लिक रैपर जो है डिफाइन करेंगे, जो कि हमें काउंट करके देगा नोड्स एट अ गिवन लेवल, ठीक है। ये आपका काउंट नोड्स का रेफर आ गया। लेट्स राइट वाइड काउंट नोड्स एट लेवल, ठीक है। इस केस में वंस अगेन हम वही चेक करेंगे कि अगर आपका ट्री जो है वो
एम्प्टी है तो आप सिंपली रिटर्न कर दें, ठीक है। अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो फिर हमने यूज़र से लेवल लेना है, ठीक। और उस लेवल के ऊपर हमने एक नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करना है कि वो नंबर ऑफ नोड्स उस लेवल के अंदर कितनी है, ठीक। लेट्स इनिशियलाइज देम विद 0 फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग द गार्बेज वैल्यूज, ताकि आपके पास गार्बेज वैल्यूज ना हो उसमें, ठीक है। तो अब जो है आप यूज़र से सबसे पहले लेवल ले लें, एंटर लेवल फॉर विच यू wish to count nodes, और वो हम इनपुट ले लेंगे ऑफ कोर्स इन द वेरिएबल लेवल, ठीक है। अगर यूजर ने लेवल जो है वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, क्योंकि -1 लेवल तो हो नहीं सकता आपके ट्री में, तो उसके बाद हम जो है अपने काउंटिंग करेंगे। अदरवाइज एल्स में के केस में हम यूजर को सिंपली मैसेज दे देंगे कि आपने इनअप्रोप्रिएट इनवैलिड लेवल नंबर दिया है, ठीक है। इनवैलिड लेवल नंबर, प्लीज ट्राई अगेन, लेट्स बी एज पोलाइट एज पॉसिबल, ठीक है जी। ये आपने यूज़र को मैसेज दे दिया और यहाँ से आपका बाकी का कोड इफ़ के अंदर हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एहतियातन यहाँ पर मैं शुरू में एक न्यू लाइन डाल दूँ ताकि आपका आउटपुट जो है वो जंबल ना हो, ठीक है। अच्छा, अब लेवल अगर यूज़र ने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है तो आप समझ गए कि मुझे नंबर ऑफ नोड्स के अंदर जो है हमने काउंट नोड्स एट लेवल को जो है कॉल करना है, उसको ऑफ कोर्स हम रूट पास करेंगे और इस दफ़ा हम एक और पैरामीटर ले लेंगे लेवल, जिस लेवल पे जाके हमने काउंटिंग करनी है। तो अब आप देखें हम उसके प्राइवेट सेक्शन में इसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फॉर काउंटिंग नोड्स एट अ गिवन लेवल। ये अभी आपको नजर आ रहा है ऊपर, अभी हमने काउंट नोड्स के लिए लिखा है, इसके साथ ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर काउंटिंग नोड्स एट अ गिवन लेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ काउंट नोड्स एट लेवल, उसको आप एक जो है पास कर रहे हैं रूट नोड का पॉइंटर और उसको हमने स्टोर कर दिया नोड में, और दूसरा हम उसे पास कर रहे हैं लेवल, ओके। तो अब उसी तरह जैसे आपको नजर आ रहा है, अगर आपका नोड जो है वो नल पीटीआर हो जाए, ठीक, तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न कर रहे हैं 0, ये आपका बेस केस बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक लेवल पर पहुंचकर काउंटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बेस केसेस 2 बन गए। जैसे वहां पे काउंट नोड्स में था, आप इसको ऐसे समझ लें जैसे आपका ट्री एम्प्टी है तो आपने रिटर्न 0 कर दिया, इस तरह यहाँ पर भी आपने कहा कि अगर ट्री एम्प्टी, या दूसरे केस में कब हिट होगा, जब आप उस लीफ नोड तक पहुंचेंगे तो लीफ नोड पे पहुंच के 0 रिटर्न होगा, और हम कॉल्स के अंदर बैक ट्रैक करते 1 एक एक ऐड उसमें करते जाएंगे। अगर आपके पास जो है लेट्स सपोज रूट नोड है, आप उसने लेवल 0 दिया है, तो रूट नोड जो है वो आपके लेवल 0 पर मौजूद होगी। अगर यूजर ने लेवल 0 दिया है तो लेवल 0 पर एक से ज्यादा नोड मौजूद नहीं हो सकती, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। ये आपका सेकंड बेस केस हो गया। अब अदरवाइज हमने रिकर्सिवली कैलकुलेट करनी है, काउंट करनी है नोड्स, ठीक। तो ये ऊपर वाली वैल्यूज से मुझे अब यहाँ पे 0 और जो रूट जो लेवल 0 है वहां पे पहुंच के मुझे वहां से 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक नोड, एक लेवल की नोड्स को काउंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आइडिया ये है कि मैं इसको रिकर्सिवली कॉल करूं और मैं इसको ये कहूं कि जिस लेवल पर मैं पहुंचना चाहता हूं, बेसिकली उससे ऊपर वाला नोड जो है ना, उसका लेफ्ट चाइल्ड जिस लेवल की मुझे काउंट करनी है, तो मैं उसके लेफ्ट चाइल्ड्स काउंट करूं, किस किस लेवल के, उससे एक लेवल कम के, यानी उसके पेरेंट जो लेवल मुझे दिया गया है उससे ऊपर वाली जो नोड्स हैं वो उससे लेवल -1 पे मौजूद होंगी, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड काउंट करो और फिर उसके कौन से, आप समझ गए कि रिकर्सिवली कॉल करके आप साथ साथ जो है उसके राइट चाइल्ड्स काउंट करें, ठीक है। जो लेवल आपने, जिस लेवल पे आपने काउंट करना था, तो उससे एक लेवल कम, इसलिए आप पास कर रहे हैं लेवल -1 या माइनस माइनस लेवल, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें, ठीक है। तो आप जो है इन 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 दोनों केसेस में जब आप ट्रैवर्स करते करते बेस केस हिट करेंगे तो 0 और रूट लेवल से 1 आपको रिटर्न हो जाएगा, और अब ये रिकर्सिव कॉल इस तरीके से ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएंगी कि बाय द एंड ऑफ दिस कोड आपने किसी गिवन लेवल के ऊपर तमाम नोड्स को काउंट कर लिया होगा, ठीक है। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि एक जिस लेवल की नोड्स काउंट करनी है उससे लेवल -1 यानी उससे प्रीवियस लेवल पे जाके उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन जितने भी हैं वो काउंट कर लो, तो आपको जो है आपके डिजायर्ड लेवल के नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब आप इसको खुद डिबग करेंगे। एक्चुअल डिबगिंग में ये किस तरीके से काम करेगा, कहाँ पर कौन सा जो है वो केस हिट हो रहा है और किस तरीके से आपके ये वर्किंग जो है वो
प्रोसीड कर रही है। ओके जी, नाउ लेट मी रिमूव दिस एडिशनल ब्रैकेट, ये मुझसे टाइपो में आ गया। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट इस तरीके से हो गया कि आपको एक गिवन लेवल के ऊपर नोड्स जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, काउंट उसका काउंट रिटर्न हो जाएगा। तो हमने इसके लिए 13 का कांस्टेंट डिफाइन किया था। लेट्स इंक्लूड दैट इन आवर मेन्यू फर्स्ट। तो आप 12 तक पहुंच चुके हैं, आपका 13 ऑपरेशन जो है वो दैट इज काउंटिंग नोड्स एट अ गिवन लेवल। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं फॉर काउंटिंग नोड्स at a specific level in tree। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 12 नहीं, 12 ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया, ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगी। ठीक, और इसके लिए ऑफ कोर्स हमने अब केस ऐड करना है अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। तो केस ऐड करने के लिए यहाँ पे काउंट नोड्स के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट केस इंक्लूड कर रहा हूँ, केस काउंट नोड्स एट लेवल। और उसके लिए ट्री डॉट काउंट नोड्स एट लेवल को आप कॉल कर दें। तो ये आपके पास हम किसी एक लेवल के ऊपर जो है काउंट नोड्स की काउंटिंग कर सकेंगे। होपफुली इफ देयर आर नो टाइपोस, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर, लेट मी करेक्ट देम एंड देन वी विल प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। ओके जी, यहाँ पर मैंने राइट वाले फंक्शन में अनफॉर्चुनेटली मैंने फंक्शन नेम की जगह कांस्टेंट का नेम लिख दिया था रिकर्सिव कॉल की, तो वो इस वजह से मुझे एरर आ रहा था। लेट्स ट्राई इट अगेन if everything is fine, which seems to be fine and so far. So now let's go and first create a tree. मैं नोड्स जो है वो वन बाय वन करके इसमें इंसर्ट करता जा रहा हूँ। आई वांट टू इंक्रीज सम लेवल्स, और फिर हम जो है किसी लेवल के ऊपर जाकर जो है दर्शन करना चाहते हैं उसकी, सॉरी हम सर्चिंग करेंगे कि किस लेवल के ऊपर आपके पास कितनी नोड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, लेट्स गिव कपल ऑफ नोड्स ओवर हेयर, वन बाय वन करके मैं आई एम ट्राइंग टू गिव एज मेनी एज पॉसिबल इन द शॉर्ट टाइम अवेलेबल, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि मल्टीपल नोड्स जो हैं उसकी हम काउंटिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे एट अ स्पेसिफिक गिवन लेवल। ठीक है, ओके, व्हेन लेट मी इंसर्ट वन मोर नोड एंड लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। ओके, दिस सीम्स टू बी अ बिग इनफ ट्री। आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लेवल्स हैं। तो लेट्स काउंट द नोड्स। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपके लेवल 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, तो 0 पे आपके पास जो है वो एक ही नोड है, वो तो आपका रूट बेस केस था। आप इससे कहें फॉर एग्जांपल कि मुझे लेवल 0 पे तो आपके पास जो है एक ही वहाँ पर नोड जो है वो काउंट होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक हमने अपना पब्लिक रेपर कंप्लीट नहीं किया, जिसमें हमने सिंपली डिस्प्ले करना है, तो वो हम पब्लिक रेपर यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं और दोबारा इस ट्री को रन करके हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं। लेट्स गो थ्रू इट्स पब्लिक रेपर, जहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ नोड्स को। ओके, काउंट नोड्स एट लेवल, इफ लेवल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करके हमने डिस्प्ले नहीं किया। लेट्स डिस्प्ले देम। तो बैकस्लैश n नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ नोड्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ओके, लेट्स गो थ्रू इट अगेन वंस मोर, और इस दफ़ा हम एक ट्री क्रिएट करके फिर हम उसके नोड्स को काउंट करते हैं। ओके जी, यू कैन सी नाउ कि आपके पास लेवल 0 पर 1 है, यहाँ पे 2 नोड्स हैं, यहाँ 4 नोड्स हैं, यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो टोटल आपके पास जो है 8 नोड्स, और यहाँ पे आपके पास 3 नोड्स हैं। तो लेवल 0 1 2 3 एंड 4, इन तमाम लेवल्स को यहाँ पर हम देते हैं। लेट्स सी, अगर हम उसे काउंट करें 0 पे आपने उसने बेस केस उठ गया, एक ही नोड है। हम उसे अगेन लेवल 1 पर आपके पास 2 नोड्स हैं, और अगेन अगर हम यहाँ पर दे दें लेवल 2 पर आप देख रहे हैं 4 नोड्स हैं। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू, देख लें लेवल 2 पे आपके पास 4 नोड्स हैं, लेवल 3 पे आपको नजर आ रहा है आपके पास 8 नोड्स हैं। तो लेट मी गिव इट दी लेवल 3, तो लेवल 3 पे आपके पास 8 नोड्स हैं। ठीक है, और लेवल 4 पर आपको नजर आ रहा है कि 3 नोड्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे लेवल 5 दे दूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो वही आपको रिटर्न कर रहा है कि लेवल 5 पर कोई नोड नहीं है, यानी यहाँ आपके पास 0 नोड्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो वंस अगेन आप देख लें लेवल 4 पर आपके पास 3 नोड्स थी, और यहाँ पर ये आपके पास वो 3 नोड्स हैं 70 80 एंड 95। तो काउंटिंग नोड्स एट लेवल इज आल्सो वर्किंग फाइन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आपने अपने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आप कर चुके हैं पहले, मैं उसके लिए कोड नहीं लिखूंगा। आपने बीएसटी में भी उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा, हमने बेसिकली रिकर्जन वहीं से स्टार्ट की थी। आप वो चाहें तो उसकी डीटी में वो वाले मेथड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करनी हो, या आपने इसकी हाइट फाइंड करनी हो, तो हाइट तो ऑलरेडी एज अ मेंबर मौजूद है। आपने तो सिंपली नोड हाइट का मेथड भी आपने बनाया हुआ है, तो आप
हाइट का मेथड जो है कॉल करके आप उसको भी डिस्प्ले करते हैं कि अगर आप किसी नोट की हाइट जो है वो डिस्प्ले करना चाहें और अपनी एडीटी में आप उसको इंक्लूड करना चाहें जो कि आपके नोट की हाइट को डिस्प्ले करे तो आप ये भी कर सकते हैं। डेप्थ चूँकि नहीं था तो डेप्थ हमने कैलकुलेट कर दी और हमने साथ-साथ काउंटिंग नोट एट अ लेवल कर ली। आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे। अब मैं एक और रिकॉर्डिंग इस सीरीज़ की इंशाल्लाह शेयर करूँगा जिसमें मैं ब्रेडफोर्ड्स फर्स्ट रिवर्सल के ऊपर काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।